डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर तकरीबन 24 लेक्चर हमारे आ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 25 मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सरेस के बारे में इंशाल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसलिए अपने हाथ में पेन ले लें, रजिस्टर वगैरह ले लें, या जो चीज़ जिस पर आप लिखना चाहते हैं। तो जो चीज़ मैं लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं मज़ीद वजाहत कर दूँ कि एक्सरेस के ऊपर हमारा लेक्चर पार्ट ए होगा। शायद इसके ऊपर 3 वीडियोज़ बने या 4 वीडियोज़ बन जाएँ। तो बहरहाल एक्सरे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से और टेस्टों के लिहाज से, इसलिए हम इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो एक्सरेस के बारे में सबसे पहली बात जो है हमारे पास जो है एक्सरेस किसे कहते हैं कि असल में जो एक्सरेस डिस्कवर्ड हुई है, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई है। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो रही है एक्सरे जो है। इसमें जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट मौजूद था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय केमिस्ट्री वाला, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इस पर एक साइंटिस्ट काम कर रहा था, रोएंटजन उसका नाम था। इस पर एक साइंटिस्ट काम कर रहा था जिसका नाम था रोएंटजन। ये फिजिक्स था। रोएंटजन एक्सपर्ट इन फिजिक्स था, एक्सपर्ट इन फिजिक्स के अंदर ये माहिर था। रोएंटजन फिजिक्स के अंदर माहिर इंसान था। ये डिस्चार्ज ट्यूब पर काम कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब पर, और एक्सीडेंटली इसने एक्सरेज को ईजाद किया है। एक्सीडेंटली जो रेज इसने ईजाद किए हैं उसको एक्सरेज का नाम इसने दिया है। तो रोएंटजन जो है, आपके कोर्स में कॉलेज मेथड लिखा हुआ है, बेटाट्रॉन मेथड भी लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि आपके कोर्स में जो मेथड इस्तेमाल किया गया है एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए वो रोएंटजन मेथड है। बाकी जो 2 मेथड लिखे हुए हैं, कॉलेज मेथड है या बेटाट्रॉन मेथड है, वो मेथड आपके कोर्स में अगरचे नाम दिए गए हैं लेकिन मौजूद नहीं है। हमने इस मेथड को तफसीलन डिस्कस करना है। इसने क्या किया था कि इसने एक ट्यूब ली थी जिसको इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए इसने ट्यूब डिज़ाइन की थी। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए इसके पास जो ट्यूब मौजूद थी, आप थोड़ा सा उसको कंस्ट्रक्ट कर लें जल्दी से। इसने क्या किया कि इस तरह एक ट्यूब ली, ये इसने ऐसी ट्यूब ली, ठीक है। ये ट्यूब इसने ली, इसका ये पोर्शन था एक, दूसरा पोर्शन आपके सामने जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको चेक कर लें शाबाश जल्दी से। ये यहाँ से ये ट्यूब यहाँ से यहाँ ली, यहाँ पर इसको बंद कर लिया, यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ये इस तरह इसने ट्यूब ली जिसको इसने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया। और यहाँ पर इसने मेटल रखा, मेटल को यहाँ पर इसने रखा, और ये हैवी मेटल था, हैवी मेटल इसने इस्तेमाल किया यहाँ पर। ये इसने यहाँ पर मेटल रखा और किताब ने लिखा हुआ है इस मेटल को हैवी मेटल इसको लिखा हुआ है। हैवी मेटल किसे कहते हैं? एक ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, यानी ऐसे मेटल जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। इसको बतौर एनोड इस्तेमाल किया गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा गया और इसको बतौर यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया,
एनोड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। तो ये सबसे पहली कंस्ट्रक्शन आपके सामने आ रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर उसने जो है कैथोड को रखा और ये शेप कैथोड की थी, ये यहाँ पर इसने कैथोड को रखा, कैथोड हमारे सामने आ रही है, ठीक है, कैथोड को रख दिया और यहाँ पर इस दोनों को इसने करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक मैग्नेट इसके फील्ड के साथ लगा दिया, इसको भी और इसको भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके साथ इसने जोड़ दिया, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। ये बन गया कैथोड और ये बन गया एनोड। ये ट्यूब इसने ले रखी थी। हम रोइंटन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें एक्स रेस को उसने कैसे एक्सीडेंटली ईजाद किया। अब क्या हुआ कि उसने यहाँ पर जो है करंट प्रोवाइड किया, वोल्टेज करंट प्रोवाइड किया, करंट प्रोवाइड किया इसने और कम से कम 30,000 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट करंट जो है इसने प्रोवाइड किया। यानी ये बहुत ज़्यादा मिकदार है करंट की। 30,000 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट तक इसने करंट को प्रोवाइड किया। यहाँ फिलामेंट जो लिया, ये कैथोड जो फिलामेंट की सूरत में मौजूद है, पतली सी तार ले लें, इसकी फिलामेंट्स तारें ले लें इसकी। ये हीटेड था, हीटेड क्यों रखा ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। हीटेड इसको इसलिए लिया ताकि इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से क्या हो सके, इससे निकल सकें। इसको हीटेड लिया। यहाँ पर करंट प्रोवाइड कर रहा है कितना, 30,000 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट तक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ फासला है कि थोड़े नोड के दरमियान अब करंट इतना हैवी करंट पास हो रहा है। यहाँ पर इसने वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ था, वैक्यूम पंप यहाँ पर मौजूद है। और ये जो वैक्यूम पंप है इसका काम क्या है कि प्रेशर को रिड्यूस करे। असल में ये तजर्बा तो कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ये रिड्यूस प्रेशर के ऊपर काम करता है, रिड्यूस प्रेशर पर क्या करता है, काम करता है। वैक्यूम पंप इसने लगाया और वैक्यूम पंप से प्रेशर को कम किया और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम किया, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास ले आया। अब उसने क्या किया कि ये फिलामेंट हीटेड भी है, इसको हाई वोल्टेज करंट भी दिया जा रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और आकर इसको स्ट्राइक कर रहे थे। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे और इसको स्ट्राइक कर रहे थे। ये जो एनोड है इस पर स्ट्राइक कर रहे थे ये। अच्छा, ये जब इस पर स्ट्राइक कर रहे थे तो आपने डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन तो पड़ी हुई है सॉरी, थ्रोट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खांसी मुझे आती है, लेक्चर के दौरान आ जाती है, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मेरे लिए दुआ गौर है कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ इसके ऊपर टकराएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो जो ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराएंगे तो ये जो मेटल है, हैवी मेटल है, जिसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तकरीबन इसने 38 एलिमेंट्स तक जो था इसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसने एलिमेंट यहाँ पर रखे थे, मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें मौजूद थे, हैवी मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट की गोल्ड तक ये गया था। 38 एलिमेंट जो थे तकरीबन यहाँ पर इसने वक्फे से इस्तेमाल करवाए थे, जिसके एटॉमिक नंबर बढ़ाता गया था, ये गोल्ड तक ये गया था, मेटल तक। तो यहाँ इसने हैवी मेटल रखा और इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर लगे तो इलेक्ट्रॉन की जो रेज़ हैं जो फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे हैं वो वैसे तो हम पहले कर चुके हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाकी केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। यहाँ से उसने रेज़ को देखा कि यहाँ से रेज़ निकल रही हैं, ये रेज़ निकल रही हैं यहाँ से। इन रेज़ की वेवलेंथ को उसने चेक किया, इन रेज़ की
वेवलेंथ को उसने देखा कि वेवलेंथ कितनी है। इन रेस की फ्रीक्वेंसी को देखा, फ्रीक्वेंसी कितनी है। इन 4 चीज़ों को चेक किया उसने। ये जो वेवलेंथ जब उसने चेक की तो वेवलेंथ आ रही थी 10 की ताकत -3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक। 10 की ताकत 3 नैनोमीटर से 10 ताकत 3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक। यानी फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो 10 की ताकत 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की ताकत 20 हर्ट्ज तक। अगर वेवलेंथ को नैनोमीटर में, अब इसमें एंगस्ट्रॉम में देखना चाहते हैं वेवलेंथ को, तो इसको आप ले सकते हैं 10 की ताकत 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की ताकत +2 एंगस्ट्रॉम। ये रीडिंग उसके पास आई जब यहाँ से ये रेज इसके ऊपर टकरा रही थी। तो ये रेज जब यहाँ से आ रही थी और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से टकराए और यहाँ से ये रेज निकल रही थी, ये रेज आ रही थी, रेडिएशन आ रही थी। तो इन रेडिएशंस की वेवलेंथ को देखा 10 की ताकत 3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक, या एंगस्ट्रॉम में 10 की ताकत 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 ताकत +2 एंगस्ट्रॉम, या फ्रीक्वेंसी को देखकर 10 की ताकत 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की ताकत 20 हर्ट्ज तक। ये रीडिंग उसके सामने आई। अब उसने कहा कि हमारे पास जो रीजन मौजूद थी, रीजन वो थी विजिबल रीजन इब्तिदा में, जिसे हम कलर को देखते हैं, विजिबल रीजन, और उसकी वेवलेंथ जो थी वो 400 नैनोमीटर से लेकर वो थी 720 नैनोमीटर तक। ये विजिबल रीजन की वेवलेंथ आ रही थी 400 नैनोमीटर से लेकर 720 नैनोमीटर तक। इसमें आपको जो मुख्तलिफ कलर नज़र आते थे, मैंने स्पेक्ट्रम के ऊपर तफसीलन बात की हुई है। अब यूट्यूब पर स्पेक्ट्रम बाई केमिस्ट्री वाला लिखें तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये वेवलेंथ आ रही थी। इब्तिदा में जो वेवलेंथ इन साइंटिस्ट के माइंड में थी, दिमागों में थी, वो ये थी। और यहाँ जो कलर थे वो ये थे, विब जी यार, ये कलर थे। वायलेट था, इंडिगो था, इंडिगो, ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, ऑरेंज था और रेड कलर। इन कलर्स की वेवलेंथ जो आ रही थी ना 400 से लेकर 720 नैनोमीटर तक थी। जैसे रेड की वेवलेंथ जो थी यहाँ पर आई थी 600 से लेकर 720 के दरमियान, और ये 400 से ले 400 के आसपास वायलेट आ रही थी। तो ये वेवलेंथ जो थी ना, ये 10 की ताकत 3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक, ये इन वेवलेंथ के साथ नहीं मिलती थी। ये जो वेवलेंथ थी, ये वेवलेंथ नैनोमीटर में देख रहे हैं आप, ये 10 की ताकत 3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक, ये इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसके साथ मैच नहीं कर रही, विजिबल रीजन में नहीं आ रही। तो जब ये विजिबल रीजन में हमारे सामने नहीं आ रही, तो अब रोएंटगन को ये बात गुजरी कि ये फिर कौन सी रेस पैदा हो रही हैं, ये कौन सी रेस जो है हमारे पास आ रही हैं। तो ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो रही है ये रेस। अब उसके दिमाग में नाम कोई नहीं था, इस रेस को क्या नाम दो। तो उसने क्या सोचा, उसने कहा चलो फिलहाल इसको एक्स कह देते हैं, बाद में इसके नाम को सोच करेंगे। तो इस वजह से उसने ये जो रेस थी इसके साथ उन्होंने एक्स के लफ्ज़ को बढ़ाया, क्योंकि नाम दिमाग में आ नहीं रहा था। इसको क्या नाम दें, इसकी वेवलेंथ जो थी वो किसी रीजन में उनको पहले मिली नहीं थी। तो ये उसने इसका नाम एक्स रख दिया कि ये रेस एक्स है, फिलहाल इसको हम एक्स मान लेते हैं। और ये एक्स नाम मशहूर हो गया और आज तक इस रेस को हम एक्स रेस का नाम दे रहे हैं। तो ये रेस एक्सीडेंटली ईजाद हो रही है और ये रेस आपके पास क्या कहलाएंगी, एक्स रेस आपके पास कहलाएंगी। तो इस एक्स रेस की तारीफ़ आप लिखना चाहते हैं, डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं एक्स रेस की, तो अपने पास नोट कर लें शाबाश जल्दी से। एक्स रेस की डिफिनीशन, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपके सामने मौजूद है। एक्स डिफिनीशन क्या आएगी, द रेस produced
in a discharge tube the rays या रेडिएशन लें, रेडिएशन का भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द रेस या रेडिएशन प्रोड्यूस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग वेवलेंथ जो वेवलेंथ हो 10 की ताकत नफी 3 नैनोमीटर से लेकर टू 8 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर और हैविंग वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 की ताकत नफी 2 एंगस्ट्रॉम टू 10 की ताकत प्लस 2 एंगस्ट्रॉम टू 10 की ताकत प्लस 2 एंगस्ट्रॉम। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो हैविंग फ्रीक्वेंसी हैविंग फ्रीक्वेंसी 10 की ताकत 16 हर्ट्स टू 10 की ताकत 20 हर्ट्स is known as एक्स रेस। तो ये इसकी डिफिनीशन के अल्फाज आपके सामने आ जाएंगे। एक्स रेस की डिफिनीशन के अल्फाज आपके सामने आ जाएंगे। तो एक्स रेस किसे कहते हैं? द रेज या रेडिएशन प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में जो रेडिएशन या रेस पैदा होती हैं जिसकी वेवलेंथ 10 की ताकत नफी 3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर लिखें। बास किताबें इसको 10 नैनोमीटर भी लिख रही हैं, 10 नैनोमीटर भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर इसको आप 10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। आपकी जो KPK बोर्ड किताब है वो 10 नैनोमीटर भी लिख रही है, तो आप 10 लिख लें, 10 नैनोमीटर लिख लें, ये ठीक रहेगा। बास किताबों में 8 भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल ऐसी रेज, ऐसी रेडिएशन जिसमें हम देखें कि वेवलेंथ जो है 10 की ताकत नफी 2 नैनोमीटर से लेकर 10 की ताकत नफी 3 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो, तो इसको हम एक्स रेस का नाम देते हैं। और इसको रेंजन ने ईजाद किया है और ये एक्सीडेंटली बेस पर क्या हुई है, ईजाद हुई है। तो इससे एक बात तो ये क्लियर हुई है कि ये एक्सीडेंटली ईजाद हो गई, इसका नाम एक्स रे जिस तरह पड़ा है जैसे मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का मोशन है और मोशन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन की अंदर जो एनर्जी है, इन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है उसको किनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो MCQs के पॉइंट को याद रखें कि यहाँ जो है किनेटिक एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। किनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इस्तेमाल हो रही है। और ये किनेटिक एनर्जी एक्स रेज हमें प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात ये याद रखें कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसको हम देंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब ये हीटिंग कॉयल से यहाँ से निकलेगा, फिलामेंट से निकलेगा, कॉयल मानी तार ले लें पतली सी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे और यहाँ इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ये हीटेड है, तो यहाँ पर याद रखें 98% एनर्जी जो है ना, 98% एनर्जी वो इसको हीटअप करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। 98% एनर्जी ये जो एनोड है इसको हीटअप के लिए क्या होगी? इस्तेमाल होगी। यानी अगर मैं इसको यहाँ जगह लिख रहा हूँ कि यहाँ जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, ये 98% एनर्जी जो है, 98% एनर्जी जो है ये एनोड को हीटअप कर रही है, गर्म कर रही है बहुत ज़्यादा। इसलिए कॉलेज मेथड में यहाँ पर उसने क्या किया थी, उसने यहाँ पर पानी का सिस्टम बनाया था। कॉलेज मेथड बाकी तो तकरीबन सेम यहाँ पर है। यहाँ पर उसने पानी का सिस्टम बनाया था कि यहाँ से पानी को गुजारता था और पानी यहाँ से गुजरकर वापस इधर आता था। कॉलेज मेथड में जो उसने तरीका लिया हुआ था, उसने यहाँ से पानी को गुजारा था ऐसे। दूसरे जो साइंटिस्ट है, कॉलेज मेथड जो था, ये कॉलेज मेथड
हम तो हमारे कोर्स में तो एंड मेथड है ना, या कॉलेज मेथड में उसने यहाँ पर पानी गुजारता था, इस पाइप में से यहाँ से वाटर गुजारता था। बाकी तरीका सब यही सेम था, ताकि यहाँ जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, एनर्जी तकरीबन 98% इस मेटल को गर्म कर रही है, तो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ से वो पानी को गुजारता था, यहाँ से वो किस गुजारता था, पानी को, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये तो क्लियर कट आपको पता हो कि यहाँ जो किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी 98% को हीट अप करेगी। 2% किनेटिक एनर्जी जो है, ये 2% एनर्जी जो है, 2% एनर्जी ये हमें एक्स रेस पैदा करके दे रही है। 2% एनर्जी हमें एक्स रेस पैदा करके दे रही है। तो ये एक्स रेस के बारे में इसका नज़रिया ये पैदा हुआ कि अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाएं और यहाँ पर स्ट्राइक करें मेटल को, ये इलेक्ट्रॉन है डिस्चार्ज ट्यूब के, ये मेटल है और मेटल हैवी मेटल है, जब इसको स्ट्राइक करते हैं तो इससे हमारे पास रेस पैदा होती हैं और उन रेस को नाम दिया गया, एक्स रेस का नाम दिया गया। तो इस तरीके से एक्स रेस आपके सामने ईजाद हुई है। मैं साइट पर हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स रेस के अंदर की कहानी क्या है। हम यहाँ तक तो देख लेते हैं कि मेटल के ऊपर ये स्ट्राइक कर रहा है और एक्स रेस पैदा हो रही है, और अब एक्स रेस पैदा कैसी हुई है, इसके अंदर की कहानी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें, ले लें शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक मैं, मेरे पास हमारा जो डस्टर था, वेयर इज़ आवर डस्टर, हम डस्टर को ढूंढ लेते हैं। जी आप स्क्रीनशॉट ले लें कि शाबाश, जल्दी से ले लें। ये हमारा डस्टर पड़ा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मैं साफ़ करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो है रेंजन मेथड, इसको एक्सप्लेन करके कैसे दिया कि एक्सरेस जो है कैसे पैदा हो रही हैं, थोड़ा इसको देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों की समझ आया होगा। आसान सा टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस जो बातें मैं लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। अब ये एक्सरेस जो हैं हमारे पास कैसे बनी है, क्या तरतीब हुई है, ऐसे इसकी टाइप्स में, इस बात को हम तफसीला डिस्कस करेंगे। टाइप्स के ऊपर हमारा तीसरा लेक्चर आएगा, टाइप्स ऑफ एक्सरेज इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक कहानी थोड़ी सी समझ लें, असल में अंदर की कहानी थी कहाँ पर, कैसे ये बनी थी, तो इसको देखते हैं। तो जो रखें, असल में ये हुआ कि इसको एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखें इसको। असल में ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर मौजूद है शेल वगैरह, ये तब तरतीब ये हुई कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आए, जो इलेक्ट्रॉन गन हमने यहाँ से ली थी, ये जो फिलामेंट हमने लिया था इस शेप का, कर्व्ड हमने इसको ले लिया था, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन आए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर एक एनर्जी मौजूद है और इनकी एनर्जी हाई है। इनकी एनर्जी क्या है, हाई है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस न्यूक्लियस के करीब से गुजरे, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब से गुजरे तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़े से बेंड हुए। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से थोड़े से बेंड हो गए, यानी आपके पास देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, अब थोड़े से क्या हो गए, इस तरह बेंड हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, जब इसने स्ट्राइक किया मेटल को स्ट्राइक किया और यहाँ पर मेटल था, यहाँ पर इसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की हाई है, और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से जाते हैं और न्यूक्लियस के करीब से जाकर न्यूक्लियस अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा सा इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, यहाँ पर अट्रैक्शन पैदा होगी,
और न्यूक्लियस के करीब होकर ये बेंड होंगे। यूँ ही बेंड होंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो एनर्जी है यहाँ पर लो हो चुकी है। तो यहाँ एनर्जी थी हाई, यहाँ एनर्जी हो गई है लो। अगर ये E2 है और ये E1 है तो चेंज एनर्जी किसे कहते हैं? E2 नफी E1, E2 नफी E1। अब ये एनर्जी लूज हुई है, यहाँ एनर्जी जब लो हुई है तो हाई एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन था, वो अब लो एनर्जी पर आया है, तो उस एनर्जी को तो लूज तो करना है ना। हमने पढ़ा हुआ है बोर एटॉमिक मॉडल में कि अगर ये एक शेल है, ये एक शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जब आता है तो ये एनर्जी को लूज़ करेगा। जब ये एनर्जी को लूज़ करता है तो ये लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर तफसीलन बात की हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेस, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटॉन से मुराद आप लाइट लेते हैं कि यहाँ जो है लाइट पैदा होगी, फोटॉन पैदा होगा। तो इस वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से इस तरह बेंड होंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो चेंज इन एनर्जी आएगी डेल्टा E, वो फोटॉन क्रिएट करेगी, वो लाइट क्रिएट करेगी, वो रेस क्रिएट करेगी। और उस रेस की वेवलेंथ आ रही थी 0.001 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक। आप सॉरी इसको 10 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। किताब ने 10 नैनोमीटर लिखे तो आप 10 लिख लें। मेरे मुँह से बार बार 8 निकल रहा है, बाज़ किताब इसको 8 भी लिख रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.0, इसको आप लिख सकते हैं 10 की ताकत नफी 3 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक ये वेवलेंथ पैदा हुई। और ये वेवलेंथ को नाम दिया गया एक्स रेस। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ एनर्जी हाई है, और जब ये बेंट हुआ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से तो यहाँ एनर्जी लो हुई, तो फिर डेल्टा E चेंज इन एनर्जी ने अपना काम दिखाया, रेस पैदा हुई, फोटॉन्स पैदा हुई, एक्स रेस पैदा हुई, जिसकी वेवलेंथ थी ये। और ये विजिबल रीजन में नहीं थी, ये जो एक्स रेस जो आ रही है, ये वेवलेंथ जो आ रही है नॉट इन अ विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन पर नहीं थी। तो अगर आप फोटॉन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर लिखें, तो इंशाल्लाह आपको फोटॉन के मतलब डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन है एक्स रेस की पैदा होने की, वो ये थी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, न्यूक्लियस के करीब से गुजरे, अट्रैक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन बेंड हुए, और बेंड होने की वजह से एनर्जी इनकी लो हुई, तो यहाँ चेंज इन एनर्जी, यानी कुछ एनर्जी क्या हुई, लूज़ हुई। एनर्जी क्या हुई, लूज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, रेस की, लाइट की सूरत में। और ये विजिबल रीजन में हमें नज़र नहीं आ रही थी, और इस रेस को क्या नाम दिया गया, एक्स रेस का नाम दिया गया। तो इस तरीके से एक्स रेज हमारे पास ईजाद हुई हैं। आपके कोर्स में ये जो तरीका आपने डिस्कस कर रहे हैं, आपके कोर्स में ये रोएंटगन मेथड आपने डिस्कस किया है। रोएंटगन मेथड जो है आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपके कोर्स में रोएंटगन मेथड जो है ये डिस्कस हो रहा है। मेथड डिस्कस हुआ है। तो ये एक्सीडेंटली रोएंटगन साहब ने ये एक्स रेस को ईजाद किया है, और 1895 में ये ईजाद हुई है। 1895 में इसको डिस्कवर्ड किया गया है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, हमारा आज का टॉपिक था एक्स रेस के मुतल्लिक़। बस इसको नोट कर लें, शाबाश, इसकी डिटेल आएगी इंशाल्लाह मज़ीद भी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है पार्ट ए आप लोगों के सामने आ चुका है, पार्ट बी भी आएगा, पार्ट सी भी आएगा, जिसमें एक्स रेस के मुतालिक हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, और भी बातें आएंगी, इसके यूजेस हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके टाइप्स हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।